इजराइल की तरफ से भी कहा गया था कि हमको अगर सटीक लोकेशन मिल जाएगी तो हम खत्म कर देंगे। यानी कि जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन टू किल था ईरान में, और एग्जैक्टली ऐसा ही ऑपरेशन सीरिया में भी चलाया गया था। जो अटैक किया गया था ये अटैक टू किल था। इस तरह का प्रयास इस अटैक के जरिए था कि ईरान की सीरिया की टॉप लीडरशिप को खत्म किया जाए, उनको मारा जाए। इसी मंशा के साथ इजराइल ने यह अटैक किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हैं साथ में। आप इसको कैसे देखेंगी हिमांशी सिंह जी? ईरान में भी ऐसा ही हुआ था। खामनेई की हत्या को लेकर, खामनेई के मारे जाने को लेकर दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आए थे, चाहे वो अमेरिका था चाहे इजराइल था। अब यहां पर भी लगभग उसी तरह का अटैक था, ऐसी खबर आ रही। जी रोहित जी, देखिए, जब इस तरह के अटैक होते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि इजराइल जो है वहां पर एक तरीके से राजनीतिक शून्यता पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि अगर वहां पर कोई टॉप मिलिट्री लीडरशिप है ही नहीं या टॉप कंट्री हेड है ही नहीं, तो वहां पर बहुत तरह का कंफ्यूजन वो पैदा कर सकते हैं। और कंफ्यूजन जब पैदा होता है तो आंतरिक स्थिति जब देश की बिगड़ती है तो बाहरी ताकतों के लिए उस पर कब्जा करना बहुत आसान होता है। और इजराइल जो है कहीं ना कहीं अपनी विस्तारवादी नीतियों को जो है इस समय पूरे देश को दिखा रहा है। जिस तरीके से उसने चाहे गोलन हाइट्स हो, चाहे और भी हिस्से हैं, चाहे गाजा का हिस्सा हो, जिसपे कब्जा किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम एक और चीज को देखें तो जो शरा है उनका अभी तक बहुत अच्छा वर्चस्व सीरिया के अंदर कायम नहीं हुआ है। सीरिया में इंटरनल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है और इसीलिए बार बार आप देखिए तो जो पहले इनके थे असद, उनको भी जाना पड़ा, और जब ये अंदर आए हैं, इन्होंने जब अपने सत्ता संभाली है तो वो अमेरिका के सहयोग से संभाली। और अमेरिका जो है पूरी तरीके से सीरिया पे कब्जा करना चाह रहा है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंड अदर थिंग्स। वो भी हमें पता है कि वो क्राउन प्रिंस की वजह से उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था ऑफ दी सऊदी। लेकिन अगर हम इस समय हालात को देखें तो जो हम युद्ध विराम की बात कर रहे थे, अगर मान लीजिए शरा वहां पे है ही नहीं तो हस्ताक्षर कौन करेगा? युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कौन करेगा? तो ये तो पूरा मामला ही इससे खटाई में पड़ जाता है और ये अस्थिर और अनिश्चित होगा। क्योंकि अगर उनका बहुत जल्दी कोई बयान नहीं आता है कि वो सेफ हैं, तो राजनीतिक अटकलें बहुत जल्दी लगाई जाती रहेंगी। और तुर्की का अपना है, तुर्की हो चाहे जॉर्डन हो, इनके सबके अपने अपने हित हैं। देखिए, आज के समय में कोई भी किसी की मदद इसलिए नहीं कर रहा है कि वो सेम धर्म के हैं, संप्रदाय उनका सेम है। कहीं ना कहीं हर किसी को या तो अपना बॉर्डर सिक्योर करना है, या अपने हथियार बेचने हैं, या उनके साथ बिजनेस करना है। और इन डायनामिक्स में कौन किसके साथ कितना खरा बैठता है, उसके बेसिस पे लेके ये सारा कुछ होता है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि अगर ये युद्ध विराम हो भी जाता है तो शरा का ना होना वहां पे, ये तीनों जो कम्युनिटीज वहां पे लड़ रही हैं, चाहे बाइडेन मिलिशिया हो, चाहे इनका ड्रूज हो, चाहे सुन्नी हो, इनमें अविश्वास रहेगा। और युद्ध विराम के बाद भी हम इसको स्थायी होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए शरा को बहुत जल्दी वापस आके अपनी तरफ से कोई ना कोई आधिकारिक स्टेटमेंट देना चाहिए। और उनको ये भी डर है कि अगर वो वापस आके स्टेटमेंट देते हैं तो इजराइल कहीं उनको खत्म ना कर दे, क्योंकि इजराइल का जो जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया है कि वो मिलिट्री लीडरशिप या टॉप लीडरशिप को पहले खत्म करता है, फिर जैसे ही उनके नायब आते हैं उनको खत्म करता है। तो ये डर शरा को इस समय रहेगा। ठीक है, मैं इससे पहले एक मुझे अगली ब्रेकिंग न्यूज पर जाना है, उससे पहले एक रिएक्शन छोटा सा मैं निपुण जी आपसे इस पर लेना चाहूंगा कि ये जो इंटेंशन है, ये जो मंशा है टॉप लीडरशिप को खत्म करने वाली, जैसा कि ईरान में भी कुछ ऐसा ही मॉडल देखा गया था जब ईरान वर्सेस इजराइल चल रहा था, और यहां पर भी अब ऐसी खबर आ रही है। तो एक तो वैसे ही जो मिडिल ईस्ट है हमने देखा है वो बहुत अस्थिर है, और अगर टॉप लीडरशिप खत्म हो जाएगी तो अस्थिरता और बढ़ेगी फिर तो, क्योंकि सीरिया अभी उस अस्थिरता से उबर ही नहीं पाया है जब असद भाग गए थे। रोहित जी, ये कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है वो तीन चीजों में चलती है। पहला आपका नेतृत्व, फिर संगठन और फिर विचारधारा। अगर आपने नेतृत्व को खत्म कर दिया तो संगठन अपना आप अस्थिर हो जाएगा। और सीरिया की जो अस्थिरता है, मैं मानता हूं कि इजराइल के लिए भी फायदेमंद है और टर्की के लिए फायदेमंद है, लेकिन अमेरिका के जो वाइडर इंटरेस्ट हैं उनके नुकसानदायक है। जैसे मैंने कहा कि इजराइल अपने को जो ग्रेटर इजराइल की बात करता है तो वो ज्यूज लोगों को लेकर बनता है, और जो आपका सदन आपका सीरिया देखने को मिलेगा
वो पूरा का पूरा आ जाता है। सभी हिमांशी जी कह रही थी, तो जूस पीपल के ऊपर ऊपर हो रहे जो हमले हैं वो तभी रुक सकते हैं जब वो ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट में आ जाएं। तो इजराइल उस तरह की सोच रखता है कि जूस लोगों को जो गोलान हाइट में रहते हैं उनको भी ये एहसास करा सके कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो केवल इजराइल के अंदर पॉसिबल है, ना कि सीरिया के अंदर। और टर्की के लिए भी फायदेमंद है लेकिन अमेरिका के लिए नहीं। तो मैं इसको इस कॉन्सेप्ट में इसको लेके चलता हूँ, देखता हूँ। जी ठीक है, ठीक है। इस वक्त एक ब्रेकिंग